अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग एज मोदी के बेबाक बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिवीजन कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। इज्जत दी गई और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है। सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है इज नेशनलिस्ट। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो लिस्टें हैं इनमें पाकिस्तान और इसके 2 हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए की जानिब से जो है वो कुल 57 हमले किए गए हैं। ये तो जज्बा ईमानी। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रेडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा हमें धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया गया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। फ्रीडमैन अपने पॉडकास्ट में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के लोग आतंक में रहने से थक गए होंगे। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़ी पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें
और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका। बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उस वक्त दस्तखत किए थे। इस पाबंदी को शायद मुस्लिम बैन कहा जाता था। इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है? काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू भट्ट साहब। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं, वो बराक हुसैन ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, इनफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था। और उसकी एक बड़ी सीरियस वजह यह थी कि वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, किसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है उसमें। और तीसरी बात यह है कि अभी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहां पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा, जो पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टी है, वो ये प्रोपेगेंडा करें कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया है। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी, और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है, उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी, अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहाँ आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल बट सब ऐसे ही दी जा सकती है, जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये पॉडकास्ट तो भाई पूरा देखना पड़ेगा, जिस तरह मोदी साहब ने बयान साफ दे रखा भाई, कोई ना कोई मुद्दा तो भाई पाकिस्तान पे डालना ही है। पाकिस्तान के इसमें कोई दोहरी राय है भी नहीं कि शुरुआत में भाई सब दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, अब हम उसी दहशतगर्दी का शिकार है। और एक और जो चीमा साहब ने जो बात की ना भाई साहब, वो बिल्कुल हकीकत है कि भाई साहब, अगर पाकिस्तान ने इंडिया में दहशतगर्दी की है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो पैसे देता रहा है, जो $80 बिलियन जो दिए हैं, वो अमेरिका ने दिए हैं। पाकिस्तान के पल्ले से इतनी पाकिस्तान में औकात है दहशतगर्दी करवाने वाली, तो अब वो सऊदी अरब और अमेरिका के पैसों से होती रही। अब पिछले 48 घंटों में 57 अटेम्प्ट हुए दहशतगर्दी के। अगर BLA और TTP ने किए, उन्हें कहीं से तो इतना ज्यादा पैसा और असला मिला है ना। दहशतगर्दी एक हमला करना तो थोड़ी सी बात है यार, सबको पता है इनके पीछे कौन है, कौन पैसे देता है, सबको पता है। तो चीमा साहब ने एक बात की जिससे मुझे अच्छा लगा, यानी कि हम अब कमजोर, अनस्टेबल हो चुके हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। उसी वजह से लोग फायदा उठाते हैं। हमारी लीडरशिप के गुर्दों में पानी नहीं है, कम से कम वो इस बयान की नफी तो करें, वो इतना भी नहीं। इनका उधर ध्यान तो करें, इनको लूटने से और करप्शन से नहीं, फुर्सत मिले तो वो बात करें। बाकी भाई बात ये कि
सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, ये हमारे सियासतदानों को ना इस्तेमाल करना आया भी नहीं, ये भी बड़ी चीज और है। ये तो आज की जो हुकूमत है ना, ये तो हकीकत बात है, ये तो मीडिया का जो अगर थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं ना उजागर चीजें को, उनका भी गला घोंट रहे हैं। ये मस्त आती है, हमारी रोटी चलती रहे। ये तो ट्विटर पे बैन लगा के उधर VPN लगा के ट्वीट करते हैं। देख हमारे सियासतदान जो हैं, इन्होंने क्या किसी को खरी खरी सुनानी है। और भाई साफ ज़ाहिर है भाई जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से भाई फेस कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जितने पिछले 10-15 दिन में पाकिस्तान ने फेस की है ना, क्या वो BLA वाले पल्ले से खर्चा कर रहे हैं? उनको कौन फंडिंग करता है? किधर से पैसा आता है? किधर से हथियार आते हैं? ये भी साथ में बता, पाकिस्तानी के पास तो पैसा इतना है ही नहीं जो इतना पैसा इस काम पे लगाए। हाँ, पूरी ट्रेन अगवा, इनको पीछे को पैसा देने वाला है ही। ये भाई पैसे देने वाला भाई साहब अमेरिका और इंडिया है, सीधी बात है भाई। ये दोनों को चुभता है ना CPAC, इसीलिए तो हमारे TTP और BLA यानी कि हमारे कुछ बलोच और जो पठान बैठे हुए पश्तून KPK के, उनमें से बहुत से पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन वो पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए इंटरनेशनल फंडिंग इन तक पहुंचाते हैं। अब देख लो भाई, ये ना पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान वाले थे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, BLA वाले। सारा बलूचिस्तान भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, ये चंद अनासर हैं जो खड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और उनको बेला फुसला के, जिस तरह मैरन बलोच हो गई, वो जो मिसिंग पर्सन हो गए, भाई ऐसे बंदे जो पाक आर्मी पे अटैक करते हैं, उनको कोई बंदा ठोकेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ। और बाकी भाई जो TTP वाले, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है भाई साहब? खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग मिले हुए हैं और कुछ उनको सपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान से। यार एक बात है ना, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, इवन सऊदीया भी, किसी को इसमें कोई दुराई नहीं, इंटरनेशनल तौर पे फंडिंग करती हैं, पैसा देते हैं। यहाँ पे जो इनके सरबराह है, जो यहाँ पे जो मुकामी हुकूमतें उनको सपोर्ट कर रही बैठाई हैं, वो पैसे इनके पास ही आ रहे हैं ना, डायरेक्ट दहशतगर्दियों के पास तो नहीं आता। कोई तो है ना जो बैठा है इनको सपोर्ट इधर कर रहा है, ऐसा ही तौर पे भी, पैरूनी तौर पे ऐसे ही होते हैं। ये एजेंसियां जो हैं, उनका काम क्या होता है? कुछ ये सारे एजेंट सिर्फ मारने वाले नहीं होते, कुछ एजेंट जो फाइनेंस का काम संभालने वाले भी होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। वो स्पेशल एजेंट IT में बैठे हुए स्पेशल, जो पैसे के इधर उधर करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हमारे लोगों का, ये एक आज का मैं न्यूज़ सुन रहा था कि हमारी जो पाक आर्मी फेल होगी, ये वो, और वही हमारे अंदर इतने का नासर खतरनाक कीड़े पाले रहे हैं कि 2 दिनों में अब 57 धमाके हुए हैं, जरियाद इन्होंने मतलब वहाँ से कंट्रोल किए, होने नहीं दिए। तो बेचारे दिन रात लगे हुए हैं, तो वो इतनी चीजें कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ये हकीकत बात है। मैं जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है ना, शुक्र है कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर ना, मतलब होता है ना कि इधर से शुरू ये कर दें तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन के 13 बड़ी जमातें पॉलिटिक्स की क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक इदारा है जो अनकंडीशनल CPAC के दरमियान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के दरमियान, हर चीज़ के दरमियान खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। ये आप मानो या ना मानो, यार कंट्रोल तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि भाई उनके लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है कि बाहर से लड़ना, बाहर के लोगों से लड़ना आसान होता है, जो अंदर से नुकसान होता है ना भाई, वो उसका पता नहीं चलता कि किधर से अटैक हो, कौन बैठा है। तो मैं वही तो पहले मेंशन की है। और BLA वालों से ज्यादा खतरनाक इस वक्त जो हमारे लिए बने हुए ना, वो TTP वाले, वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। BLA वाले तो वो तो सिर्फ बलूचिस्तान में ज्यादातर अटैक करते हैं ना, तो ये तो भाई पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। लाहौर में भी अटैक होने वाला था, उधर से 4 पकड़े बच्चे। मैंने बताया नहीं आपको पिछली वीडियो में, ऐसे ही 4 बंदे पकड़े हैं। 4 जगह पे अटैक प्लान था, ये नहीं कि करना था या होने वाला, वो प्लान था, मतलब पूरी तैयारी थी नहीं 2-3 दिनों में, लेकिन वो रेंजर्स और आर्मी ने उसको ना कंट्रोल किया, खत्म किया। चलें जी, सही। लेकिन ये एक बात है भाई साहब, इंडिया की मीडिया और सरकार वो भाई साहब एक्सपोज करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो उसको अच्छे से दिखाते भी हैं। जिस तरह मोदी साहब ने धड़ल्ले से बोला है कि भाई जो भी दहशतगर्दी होती है उसमें पाकिस्तान का भाई लाजमी निकला है,
इसमें भाई कोई दो राय नहीं कि भाई पाकिस्तान से पकड़ा गया था कुलभूषण भी और नहीं दूसरा क्या नाम है, उसामा बिन लादेन। अच्छा उसामा बिन लादेन भी पकड़ा गया था एबटाबाद से, और जो यूएन के डेजिग्नेटेड आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो भाई साहब यूएस ने खुद बनाए हुए हैं पाकिस्तान को। तो यूएसए ने जो खुद बनाए हुए हैं मेरे भाइयों, यूएसए ने वो यहाँ पे जो पाकिस्तान में रखे हुए हैं ना, सिक्योरिटी का खर्चा अमेरिका दे रहा है, उनको मतलूब भी है, उनको रखा भी अमेरिका नहीं हुआ है इधर। वाह, इट्स अ ग्रेट, ये हकीकत बात है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई अब इंडिया ने कुछ खालिस्तानी जिनको दहशतगर्द करार दिया हुआ है वो अमेरिका ने नहीं रखे हुए भाई अपने घर में। और सिंपल सी बात है, एक मिनट, सिंपल सी बात है यकूब भाई, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करता है, भाई हम और आप में कोई फर्क नहीं, आप भी वही काम करते हैं जो BLA बलूचिस्तान में कर रहे हैं। फर्क ये है कि जो हमारी हुकूमती मशीनरी वो सारी चोर और करप्ट बैठी हुई है, उन्हें अपने पेट के आगे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन हकीकत ये भी है, चाइना को छोड़ के मैं कहता हूँ ये अमेरिका ने एशिया के अंदर मंडी लगाई हुई है अपनी हर चीज बेचने के लिए भी, अपना असला बेच के सारा कोई मंडी चलाते भी होंगे, चल रही है, डिवाइड एंड रूल यही है बिल्कुल। इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया, उनको पाकिस्तान को अपने हिसाब से इस्तेमाल ऐसे ही है, उसके बाद बड़े तरीके हैं। चलन जी सही है भाई, अपनी राय जरूर तो कमेंट सेक्शन में। दहशतगर्दी तो भाई साहब हम भी फेस कर रहे हैं, और उसमें भाई साहब हाथ इंडिया का है। कहीं भाई सबूत मांगे भाई, मैं कोई एजेंसी का बंदा नहीं, लेकिन भाई हम भी न्यूज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, या कहीं जो है साफ तरह के न्यूज़ बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, आर्टिकल हैं, वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भी साफ तरह की हमारी सरकार की हम बात सुने ना, तो वो भाई क्लेम कर रहे कि जो कुछ करवा रहे इंडिया करवा रहा है, पीछे हमारी सारी मीडिया इस सारे गोल चक्कर की। और एक और भी चीज है, एक और भी बड़ी चीज है भाई, मैंने जो नोट किया ना, पाकिस्तान में अगर कोई इंडिया में दहशतगर्दी का कोई अटैक होता है ना, हमारा भाई साहब सोशल मीडिया देख लेना, हमारे न्यूज़ चैनल देख लेना, वो इस तरह नहीं करेंगे कि भाई अगर इंडिया में किसी आम मासूम लोग पे या किसी आर्मी के जवान पे अटैक हो गया ना दहशतगर्दी का, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनको ठोक दिया, उनको मार दिया, अच्छा हो गया, ये खुशियाँ मनाई जा रही। लेकिन भाई इंडिया का जो मीडिया भाई साहब फॉलो कर लो ना, तो वो ये जो अगले दिन ट्रेन जो है हाईजैक हुई है ना, यकीन माने इंडिया में खुशी का माहौल था। और उनका वीडियो में देख के हादसे का ट्रेन का हुआ है, वो बताने का अंदाज इतना खुश था, और यकीन माने वाहिद ऐसा कंट्री बन गया भाई साहब जो मासूमों के मरने पे भी खुशियां मनाता है। चलो एक ऐसा बंदा तो हो ना जो इन्वॉल्व, ठीक है, हमारे होंगे मामले खराब होंगे, लेकिन आम लोगों के मरने में भी इंडिया खुशी मनाई, ये तो गलत है, इतनी नफरत नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।